जीवन में सदा ईमानदार रहने के लिए प्रेरित करती है यह कहानी। नमस्कार दोस्तों, महान इंस्पायर में आपका स्वागत है एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में एक लक्कड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसे गांव वाले केशव कहकर बुलाते थे। उसका छोटा सा घर था जिसमें उसका परिवार रहता था। वह अपने परिवार के जीवन की दिनचर्या चलाने के लिए प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काटकर लाता और बाजार में बेचता था। जो भी आमदनी होती उससे उसके परिवार का खर्च चलता था। एक दिन वह लक्कड़हारा नदी के किनारे पेड़ से लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर जाती है। नदी गहरी थी जिससे कुल्हाड़ी निकालना असंभव था। लक्कड़हारे के पास एकमात्र वही कुल्हाड़ी थी, जिस कारण वह बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अब उसके परिवार का खर्च कैसे चलेगा। उसके पास एक यही साधन था जिससे उसके परिवार का खर्च चलता था। उसके पास कोई दूसरा साधन और कोई नहीं था पैसे कमाने का। सारे प्रयत्न करने के बाद वह कुल्हाड़ी को नहीं निकाल सका, जिससे वह लक्कड़हारा उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया। अत्यधिक परेशान हो जाने के बाद उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता, जग ज्ञाता हैं। आप मेरी कुल्हाड़ी मुझे दिला दें, वरना मैं अपने परिवार का खर्च कैसे चला पाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उस लक्कड़हारे से पूछा, क्या समस्या है पुत्र? लक्कड़हारे ने जवाब दिया, भगवान, पेड़ से लकड़ियां काटते वक्त मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथों से छूटकर नदी में गिर गई है। हे ईश्वर, कृपा मेरी कुल्हाड़ी मुझे दिला दीजिए। लक्कड़हारे की बात सुनकर भगवान ने नदी में अपना हाथ डालकर कुल्हाड़ी निकाली। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। भगवान ने लक्कड़हारे से पूछा, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लक्कड़हारे ने जवाब दिया, नहीं भगवान, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। भगवान ने पुनः नदी में हाथ डालकर एक और दूसरी कुल्हाड़ी निकाली। इस बार कुल्हाड़ी सोने की थी। भगवान ने दूसरी बार पूछा, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लक्कड़हारे ने जवाब दिया, प्रभु, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। भगवान ने कहा, ध्यान से देखो, ये कुल्हाड़ी सोने की है। इसे लेकर तुम अपना और अपने परिवार का जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। लक्कड़हारे ने जवाब दिया, प्रभु, सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ियां नहीं कटती। यह मेरे किसी काम में भी उपयोगी नहीं होगी। भगवान, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। मुझे मेरी लोहे की कुल्हाड़ी दिला दें, मैं उसी से लकड़ी काटकर अपने परिवार का खर्च चला सकता हूँ। भगवान उसका सरल स्वभाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए और नदी में पुनः हाथ डालकर उन्होंने उसकी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। फिर से भगवान ने पूछा, हे पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लक्कड़हारे ने जवाब दिया, हाँ भगवान, ये कुल्हाड़ी मेरी है। इस बार वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान भी आ गई। भगवान उसकी ईमानदारी देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी इस ईमानदारी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। इसलिए मैं तुमको लोहे की कुल्हाड़ी के अतिरिक्त सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ। और भगवान ने तीनों कुल्हाड़ी उस लक्कड़हारे को दे दी और उसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लक्कड़हारे को उसकी ईमानदारी के कारण उसे पुरस्कृत किया गया है। तो दोस्तों, हमें भी हमेशा ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए। जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह लक्कड़हारे की कहानी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि ईमानदारी जिंदा रह सके और इस कहानी को सुनकर लोग मोटिवेट हों। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।